मन को उपदेश कर रहे हैं, बांदा आयो मोसर मती आरो। मोसर नाम समय। कौन सा समय नहीं गंवाने के लिए महाराज कह रहे हैं? तो ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला इस मृत्यु लोक में, ये जो बहुमूल श्वासा मिली है, इसको समझो, शरीर के महत्व को समझो, श्वासा को समझो। ये समय मत गवाओ। आयो मोसर मती हारो। हारो नाम गंवाना। अब क्या करो? कुछ अगर कह रहे हैं तो कुछ न कुछ तो करने के लिए भी कहेंगे ना। तो जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सद्गुरु सिर धारो। ये हंस आत्मा जिस सद्गुरु के सानिध्य में रह के अगम देश में जाएगी, ऐसे सद्गुरु के शरणों में रहो। अब क्या है अगम देश? अब थोड़ा उसको हमारी व्यवहारिक शब्द में मैं समझाता हूँ। आनंद लोक क्या है? हमने बचपन से पढ़ाई लिखाई करी, अच्छे मार्क्स मिले, नौकरी भी मिल गई। फिर भी ये सब करने के बाद मनुष्य सोचता है कि मन कहीं खाली है, मन को कहीं और चाहिए। हर एक व्यक्ति की तरफ देखेंगे, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो ये कहेगा कि और मुझे आगे बढ़ना चाहिए था। मैं आज जो कुछ भी हूँ, इससे कहीं ज़्यादा और ऊंचाई को छू सकता था, मगर मैं यही बीच में अटक गया। यानी हर व्यक्ति को भौतिक सुख मिल गया। आज हमारे पास सारे सुख सुविधा है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है। फिर भी कहीं न कहीं हमारे जीवन में कोई स्थान खाली है, रिता है, जिसको हम समझ नहीं रहे। और वो है मन के विचारों को अपने तरफ पलटाना। अब मन करता क्या है? मन हमेशा सोचता है। मन कभी यानी किसी भी वस्तु की प्राप्ति होने पर भी मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। जब कुछ नहीं था, किराए के बंगले में रहते थे, तो मन कहता था थोड़ा जगह मिल जाती कहीं अच्छी सिटी में तो बढ़िया रहता। अब इधर उधर करके हम जगह ले लेते हैं। थोड़ा सा टीन पत्रे का क्यों न हो, अगर हमारा अपना मकान बन जाता तो ठीक होता। जैसे तैसे करके एक एक रुपया जमा करते करते हम अपना मकान बनाते हैं। तो मन को वहाँ संतुष्टि आनी चाहिए। मन कहता है नहीं, इसमें नहीं जमेगा, और इस पे स्लैब रहता, 2 मंजिला रहता। अब बढ़ते 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 जाता है। कबीरा मन तो एक है, सबका मन एक है। मन ने कभी नहीं कहा कि अब पर्याप्त है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मन कहता नहीं है। मन कहता है और आगे आगे आगे। बस यही दुख का कारण है, और कोई दुख नहीं है। ये मन मानता नहीं है, मन एक जगह ठहरता नहीं है। अगर जीवन में आनंद चाहिए, संतोष चाहिए, तो आप जैसे हो, जिस स्थिति में हो,
उसमें मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ध्यान के अलावा मन किसी भी तरह से काबू में नहीं आ सकता। अब मन अगर हम हमारे अंडर में कर लेते हैं तो वहीं से आनंद की प्राप्ति होनी शुरू होती है। जैसा जैसा मन पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आएगा, हम पूरी तरह से आनंद में रहेंगे। ये बात गुरु महाराज कह रहे हैं कि इसके लिए तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, और तुम भजन करके देखो, ध्यान करके देखो। अगर मन तुम्हारे पकड़ में नहीं आए, तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं आया, तो आप उसको छोड़ सकते हो। कोई बात करने से ही अनुभव में आती है। कहने से हम कितना भी यहाँ कहेंगे, आपके समझ में ये नहीं आएगा। तो विचार करो, सोचो, क्योंकि एक दिन सबको मरना है। ये 77 करोड़ 76 लाख श्वासा हमें मिली है। 21,600 श्वासा रोज की हमारी जा रही है। अब संसार का और अध्यात्म का गणित उल्टा है। संसार के लोग क्या कहेंगे, अब मैं हूँ, भैया है, हमको कहेंगे आप बड़े। हम बड़े हैं ना आप सबसे, मगर वास्तव में हम छोटे हैं। बड़ा तो ये बेटा है। बड़ा कौन है? वो ज़्यादा, उसकी श्वासा अभी ज़्यादा है, हमारे पास श्वासा कम रहेगी। हम बड़े नहीं हैं। लोग वाड़ दिवस करते हैं कि नहीं? वाड़ दिवस नहीं है वो तो घट दिवस है। वास्तव में अध्यात्म ये सिखाता है कि तुम सोचो, विचार करो, जागो। ये तुम्हारे आनंद के लिए है। इसमें ये बिल्कुल निकाल दो कि ये कोई बहुत बड़ी अलग चीज़ है, ये हमसे नहीं होती, ये हमारे लिए नहीं है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि हमारे जीवन के हर प्रश्न का जवाब महाराज की वाणी में है। जीवन में कई तरह की कठिनाई आती है, कई तरह के प्रॉब्लम है, कई तरह के प्रश्न हैं। सारे प्रश्न का उत्तर आपको कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलेगा। तो सदगुरु के शरण में जाके भजन करने के लिए महाराज कह रहे हैं। और आप जितना जल्दी जाग जाओगे उतना अपना भला है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, संसार से भागना नहीं है। संसार से भागने का मतलब क्या? घर परिवार छोड़ दिया, बाबा बन गए, निकल गए एकांत में, उसकी जरूरत नहीं है। भागना नहीं है, त्यागना नहीं है, किसी का त्याग करना नहीं है। जहाँ है, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, केवल आपको जागना है। आपको समझना है ये विज्ञान क्या है। जग को हेत सकल दुखदायक, जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जाणो, सुखदायक सत संगत जग में, सुखदायक सत संगत जुग में, सतगुरु शरण पिछाणो, बांधा आयो मूसर मति हारो, बांधा आयो मूसर मति हारो। जगत का मापदंड सुख के बारे में,
और भक्ति का मापदंड दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। महाराज क्या कह रहे हैं कि आप संसार में रह रहे हो, एक एक परिवार से गांव बनता है, गांव से शहर बनता है, शहर से जगत बनता है, तो सब अपने अपने परिवार में है, सबको अपना अपना परिवार प्यारा लगता है। माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, हमारे सारे रिश्तेदार हमको अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको हम अपना समझते हैं और इनका संग करते हैं। अब महाराज कह क्या रहे हैं? महाराज का ज्ञान बहुत दूरदृष्टि वाला है, ऊपर ऊपर से समझ में नहीं आता। जग को हेत सकल दुखदायक, जगत नाम ये संसार, ये हमारा घर भी एक संसार का अंग है। मान लो हमारे लिए ये हमारा घर परिवार ही संसार है। अब इनके साथ हम रह रहे हैं, अब इसमें बुराई क्या है? ये तो सब ठीक है, बेटा है, बहू है, पोता पोती, सब घर में आने के बाद सबके साथ हम प्रेम करते हैं, रहते हैं, हालचाल जानते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें तो सुख मिलता है। महाराज क्या कह रहे हैं? ये सुख वास्तविक सुख नहीं है। जिस सुख के बाद दुख मिलेगा वो सुख सुख नहीं है, क्योंकि आज जो हमको सुख मिल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ये सुख दुख में परिवर्तन होने में कोई समय नहीं है। 2020-2021 में क्या हालत हमारी हुई थी? यूपी का एक सत्य घटना मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यूपी में जाता हूँ। रिटायर 65 साल का एक व्यक्ति था, 40,000 रुपये उसको पेंशन मिलती थी। अब चेकिंग वाले आ गए, रूटीन चेकिंग थी, उसमें उसको कोरोना पॉजिटिव बता दिया। कोरोना पॉजिटिव बताते ही गाड़ी आ गई लेने के लिए। अब वो बिठा दिया गाड़ी में, साथ चलने को कोई तैयार नहीं, बीमारी ऐसी थी। अब बहुत देर तक वहाँ 5 मिनट बैठा रहा, देखता कोई आता क्या, कम से कम पत्नी तो आनी चाहिए, पत्नी भी नहीं आई। आई तो नहीं, मगर जब वो साफ सूफ करने लगे, कलरिंग करने लगे, उनके सामने ही सारी व्यवस्था, जो बेड पे थे, जिस रूम में थे, उसको पूरी तरह से साफ किया गया। अकेले चले गए। अब इलाज चालू हो गया, बहुत लोग मरे, और गलती से ये भी चले गए। ऐसी वार्ता घर तक पहुंच गई। 8 दिन डॉक्टर के पास रहा, कोई मिलने नहीं आया। 90वें दिन वो ख़त्म हो गए। ऐसी वार्ता चली गई, लाश हम देते नहीं, तुमको क्या करना है घर पे तुम्हारा कर लो। तुम्हारे पिताजी चले गए। अब जो मरने के बाद जो भी हमारा सोपस कर रहे, सामाजिक हमारा कर्तव्य, वो सब उन्होंने कर लिया। अब सौभाग्य से वो कोई और मरा था, ये मरा ही नहीं। अब मरा ही नहीं तो 8 दिन कोई देखने आया ही नहीं। 11-12 दिन में उसको छुट्टी हो गई। अब उसने विचार किया, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, इन लोगों ने तो मुझे जीते जी मार ही दिया है। जो प्रेम था, जो लगाव था, वो पूरी तरह से टूट गया। जब समय आता है, समय अच्छे अच्छे को ज्ञान सिखाता है। समय ने ज्ञान सिखा दिया, अब कहाँ जाऊँ, वृंदावन चला गया, आश्रम में रहने लगा, वहीं सेवा करने लगा। गलती से कोई उस गांव का वो वृंदावन में गया, उसने खबर लाई तुम्हारे पिताजी तो जीवित थे। भागे भागे गाड़ी लेके सारे आ गए, चलो। उसने कहा कहाँ चलो? घर पे चलो।
सब लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, सब रो रहे हैं, तुम्हारी याद सबको आ रही है। उसने कहा मैं उसी दिन तुम्हारे लिए मर गया। अगर कम से कम तुम आने की तैयारी, मेरे साथ बैठने की तैयारी भी करते तो मैं तो मना कर देता, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है। मगर आपने उस समय कोई प्रेम दिखाया नहीं, कोई मिलने मुझे आया नहीं, दूर से भी तुमने ये नहीं किया, तो मैं घर नहीं आऊँगा। और आज तक वो घर पे नहीं गया। सब परेशान। यानी जगत का प्रेम, संसार का प्रेम ऐसा है। अब तुम इसमें भूल रहे हो, मेरा मेरा कर रहे हो, यहाँ कोई किसी का नहीं है। वास्तविकता यही है। क्योंकि अगर पति पत्नी में से एक मर गया तो दूसरा उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। रोते तो है, दुख तो होता है, मगर किसी को ये नहीं लगता कि अब इनके बिना मेरा जीवन अधूरा है, मैं क्यों बचूं। मतलब क्या है, जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे वो दुख भी कम होता है, फिर धीरे धीरे याद उसकी कम हो जाती है। तो महाराज ये बात कह रहे हैं कि जिसको आप अपना मान के उसको इतना प्रेम कर रहे हो, तुलसीदास जी का प्रमाण आता है। तुलसीदास जी महाराज पति पत्नी दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन अगर उसे अपनी पत्नी जब बाहर से आए दिखाई नहीं दी या दूसरे कमरे में चली गई तो तुरंत बुलाते थे, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। ऐसे दिन बीतते गए। 2-3 किलोमीटर दूर उसकी ससुराल थी, वहाँ कोई बीमार था। तुलसीदास महाराज बाहर गए थे काम से, पत्नी को संदेशा मिला, लेने के लिए जो आए उसके साथ में वो चली गई। शाम को घर आया, बाजू वाला ने बोल दिया आपकी पत्नी मैके चली गई। ऊपर से इतनी बारिश हो रही थी और दोनों गांव के बीच में नदी थी, नदी में बाढ़ था। पत्नी के प्रेम में पागल तुलसीदास न पानी इतना बरस रहा है वो देखा, न नदी का बाढ़ देखा, नदी में कूद गया। अब कूद गया, रात का टाइम 7-8 बजे होंगे। एक मुर्दा बह के जा रहा था, उसको पकड़ लिया और मुर्दे के आधार से दूसरे तट पर गया और वहाँ से रात में अपने ससुराल गया। अब ऊपर के मंजिल में उसकी पत्नी आराम कर रही थी। बता दिया नीचे वालों ने ऊपर है, तो जल्दी से न सीढ़िया की तरफ पहुंच सका। वहीं एक रस्सी लटकती हुई दिखी, रस्सी को पकड़ के ऊपर आ गया, कूद गया। वो रस्सी नहीं थी, वो था सांप। अब पत्नी घबरा गई, एकाएक अपने पति को सामने देख के कैसे आए, बारिश है, बाढ़ है। तो उसने बता दिया ऐसा ऐसा आया। पत्नी कहने लगी पागल, हाड़ मांस के शरीर पे इतना प्रेम करते हो, मेरे बिना तुम एक रात नहीं बिता सकते। इतना प्रेम अगर परमात्मा को करते तो परमात्मा को पा लेते। और उसी समय तुलसीदास महाराज ने अपने पत्नी के पैर छुए और वो निकल गए। कहने का मतलब संसार को छोड़ना नहीं है, संसार को जानना है, संसार को समझना है, रिश्ते नाते को समझना है। सब सुख के साथी है, दुख में तुम्हारे साथ बहुत कम ऐसे परिवार है। नहीं तो अब कई हम सुनते हैं, वालिया का उदाहरण देखो कि 7 मटके बड़े, उसने एक आदमी को काटा कि एक पत्थर डाल दिया, छोटा टुकड़ा। ऐसे 7 मटके भर गए। जब समय आया, नारद जी मिले, सप्तऋषि मिले, तो उनको काटने के लिए आ रहा था। उनने कहा ठहरो,
मुझे काटने के बाद जो पाप तुम्हें लगेगा, क्या इसका पाप के भागीदार तुम्हारे परिवार के लोग हैं? वाल्मीकि ने कहा क्यों नहीं है, नाम था रत्नाकर, तो जाओ पूछ के आओ। मैं पूछ के आऊँगा, तुम यहाँ से भाग जाओगे तो नहीं भागूंगा, मुझे बांध दो। बांध दिया गया, घर पे गया, पिताजी को पूछा, माताजी को पूछा, पत्नी को पूछा। माता पिता कहने लगे तुम्हारा कर्तव्य है हमको खिलाना, अब तुम कैसी कमाई करके लाते हो, क्या पाप करके लाते हो, तुम्हारा जानो, हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं है। पत्नी ने भी कहा, बच्चों ने भी कहा। तो वालिया का वाल्मीकि बन गया, यानी आंखें खुल गई। अब हमको छोड़ना नहीं है, समझ लेना है कि हम यहाँ ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। ऐसी घड़ी, ऐसा समय हमारे जीवन में आगे रहेगा नहीं रहेगा यह हमें पता नहीं है। जीवन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए समय रहते इस चीज़ को पहचानो, समझो। संत के वचन सत्य है। महाराज ने कहा है, ना कोई तेरो ना तू काहू को, झूठे चितनई दीजे के सुतराम समझ मन मेरा, हरबद विलंबन कीजिए। यहाँ कोई किसी का नहीं है। अभी जो है ये कितने दिन के हैं? ये 4 दिन के, आज न कल छोड़ के जाने वाला है। ये दुनियादारी है, फिर धीरे धीरे कोई बरसी मनाते हैं, कोई बरसी नहीं मनाते हैं, कोई याद करते हैं, कोई नहीं करते हैं। तो ये जगत ऐसा ही है। इसलिए प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, जो तुम्हारे भीतर है। परमात्मा कोई बाहर नहीं है, परमात्मा कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो तो भाव है हमारा, हम वहाँ लगाते हैं। तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा है, तुम्हारे भीतर काल बैठा है। काल से बचो और परमात्मा की तरफ ध्यान लगाओ। जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मत जानो। यानी सुख तो मिल रहा है, मगर ये सुख सुख नहीं है, ये स्थायी सुख नहीं है। सुख के पीछे दुख आएगा, दुख के पीछे सुख आएगा। सुख दुख का चक्कर ये जगत में लगा ही रहता है। भविष्य में क्या है ये हमको पता नहीं है। कौन किसको छोड़ के जाएगा। जिसको हम मेरा मेरा कहते हैं, 25 साल तक जिसको हम अपना बेटा कहते हैं, ब्याह होते ही एकदम से वो बहू का हो जाता है। बहुत कम परिवार है जहाँ सब कुछ ठीक है। नहीं तो मैं लगभग 13-14 प्रांत में अलग अलग फैमिली से, अलग अलग जाति बिरादरी के लोगों में जाता हूँ। सबका रोना यही है। कोई कहता है बेटा अच्छा है, बहू अच्छी नहीं। कोई कहता है बहू अच्छी है, बेटा अच्छा नहीं। कोई कहती है लड़की दामाद अच्छा नहीं मिला। सारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम हम समझ नहीं रहे कि क्यों आते हैं, क्यों ऐसा होता है, हमारे साथ क्यों होता है। इसका कारण है कर्म। हमारे किए हुए कर्म हमारे जीवन में आड़े आते हैं। हम उसको समझते नहीं हैं, इसको दोष देते हैं, उसको दोष देते हैं। कोई किसी का दोषी नहीं है, सब ये कर्म का चक्कर है। इसमें अगर संतोष चाहिए, आनंद चाहिए, तो आपको कम से कम 1 घंटे अगर आप ध्यान करते हो तो 24 घंटे उसकी ऊर्जा रहेगी और आपका जीवन बड़े आनंद से व्यतीत होगा। ये दावा नहीं, गारंटी। कोई भी कितना भी दुखी क्यों हो, अगर उसमें से मन वो हटाता है, भजन में लगाता है, धीरे धीरे उसके जीवन में आनंद प्रकट होने के लक्षण दिखेंगे। क्योंकि आनंद को कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुख को दुख है, रात को दिन है, सच को झूठ है। आनंद आनंद है। बिना कुछ किए 24 घंटे आपके अंदर आनंद आता रहेगा। आप बैठे रहोगे तो भी आनंद, चल रहे तो भी आनंद, जा रहे तो भी आनंद,
बात कर रहे तो भी अपनी मस्ती में आनंद में, ऐसा जीवन अगर चाहिए तो ध्यान करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुखदायक सत्संगत जग में, सत है हमारी आत्मा, सत है भीतर का शब्द, शब्द के साथ आपका ध्यान लगाओ, आपकी सुरती लगाओ, यही सुखदायक है। और तो दुखी दुख है, सतगुरु शरण पीछा। वास्तव में आपको वो आनंद की अनुभूति आती कि नहीं आती है, ये बैठो, सीखो ध्यान का भेद और ध्यान में लगो। अगर नहीं आनंद आया तो उसको छोड़ दो। इसमें कहीं से भी क्या कहते हो, नुकसान नहीं है, क्योंकि और कुछ होगा नहीं होगा। मेडिटेशन से, प्राणायाम से ये जो वायु है 72,000 नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में फैलेगा। वात पित्त कफ ये 3 दोष है बीमारी के, बीमारी का मूल है ये प्राणवायु, जो कि नाड़ियों के द्वारा शरीर में जाता नहीं है। कम से कम प्राणायाम से शरीर तो सदृष्ट कर लो, और उसमें भी आप ध्यान करोगे तो आनंद आएगा। तो बीमारी के प्रॉब्लम हो या आज बड़ी बड़ी बीमारी आए, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, ये ब्लड प्रेशर है, ये सारे कमजोरियाँ ध्यान से काफ़ी हद तक इस पर हम काबू पा सकते हैं। बैठने का दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर बात है बहुत कुछ हम प्राणायाम से शरीर को सुदृढ़ बना सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। आगे महाराज फरमाते हैं, मात पिता सुत गोत कुटुंबो जुण जुण संग होई, मेरे रामा जुण जुण संग होई, मिन का देह गुरु बो पासो, मिन का देह गुरु बो पासो, सतगुरु मिले न कोई, बांधा आयो मोसर मतिहारो, रे बांधा आयो मोसर मतिहारो। मात पिता सुत गोत कुटुंबो, हमारे माता, हमारे पिता, सुत नाम बेटा, गोत नाम हमारे रिश्तेदार, कुटुंब हमारा परिवार। क्या यह हमें आज ही मिला क्या? यही हमारा परिवार है क्या? इसके पहले हम कहाँ थे? इसके पहले किसी न किसी शरीर में थे। तो जिस शरीर में हम थे तो वहाँ तो हमको माता पिता भाई बहन वहाँ भी मिले ही थे। जिस योनि में हम जाएंगे, क्योंकि अब ये बात तो कोई छिपी नहीं है, सारे शास्त्र, सारे धर्म ग्रंथ, सारे पुराण, सबका सिद्धांत एक है कि आत्मा अमर है, हम मरते नहीं हैं। हमारा शरीर मरता है, मन मरे न माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कहे दास करे। इसका मतलब क्या है कि मृत्यु शरीर की है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हम नहीं है। ये तो एक किराए से लिया है। जैसा कि एक